सुल्तान बाबा ने समीर को साफ साफ समझा दिया था कि अगर तुम्हें अपनी जान बचाना है तो चिल्ला तो तुम्हें ही करना होगा, तुम्हारी जगह कोई दूसरा शख्स चिल्ला कर ही नहीं सकता। चिल्ला एक ही रात का है लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, सुल्तान बाबा ने समीर को बड़े पुरसोज अंदाज में कहा था। समीर बोलता है ठीक है मैं कर लूंगा। सुल्तान बाबा कहने लगे कि मुझे तुम्हारा जोश देखकर लगता है कि तुम ये चिल्ला जरूर कर लोगे बेटा, सुल्तान बाबा ने मुस्कुराते हुए समीर से कहा। उसके बाद समीर सुल्तान बाबा से कहने लगा बस बाबा आप तो मुझे चिल्ला करने का तरीका और चिल्ला क्या पढ़ना है वो बता दें, बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। सुल्तान बाबा ने कहा देखो बेटा समीर, तुम्हें चिल्ला उसी वीराने में बैठकर करना है। तुम्हें सबसे पहले तो एक हिसार बनाना है और उसके बाद उस कब्र के अंदर से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उस हिसार के अंदर रखकर उसी पर चिल्ला करना है। जब तुम्हारा चिल्ला मुकम्मल हो जाए तो तुम वो मिट्टी उठाकर वहां से बाहर आ जाना और जब तुम हिसार से बाहर आओगे तो अचानक वो कब्र ऑटोमेटिकली फट जाएगी और उसके बाद तुम्हें वो चिल्ला करी हुई मिट्टी उस कब्र पर फेंक देनी है जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। उसके बाद सुल्तान बाबा ने कहा लेकिन समीर एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी चिल्ला करो तो तुम्हारे ऊपर बहुत सारे शैतानी हमले भी होते हैं और बदरूहें तुम्हें आके परेशान भी करती हैं, लेकिन कभी भी हिसार नहीं छोड़ना चाहिए और मैं तुम्हें भी यही ताकीद करूंगा कि हिसार से बाहर गलती से भी मत आना वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। समीर कहने लगा ठीक है बाबा जी, मैं हिसार से बाहर हरगिज नहीं आऊंगा जब तक चिल्ला मुकम्मल ना कर लूँ, समीर ने बड़े अटल लहजे में कहा था। इतने में ही उसका दोस्त इमरान बोल उठा लेकिन समीर मैं तुम्हें वहां पर अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी मुसीबत और परेशानी में अकेले सामना करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं उन दोस्तों में से नहीं हूँ समीर जो मुसीबत में अपने दोस्तों का साथ छोड़ दे, इसलिए मैं भी अब तुम्हारे साथ चलूंगा, समीर की तरफ देखते हुए इमरान ने कहा। तभी सुल्तान बाबा बोले बेटा हर किसी को तुम जैसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं, समीर बेटा तुम बड़े खुशनसीब हो जो तुम्हें इमरान जैसा दोस्त मिला है। लेकिन सुल्तान बाबा ने फिर इमरान की तरफ देखते हुए कहा बेटा इमरान तुम उसके साथ नहीं जा सकते क्योंकि इसे चिल्ला करने अकेले ही जाना होगा, यही इस चिल्ले की शर्त है। तभी समीर बोला इमरान तुम बेफिक्र रहो, मैं चिल्ला कर लूंगा यार, तुम फिक्र मत करो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है तुम जा सकते हो। उसके बाद सुल्तान बाबा ने समीर को वो चिल्ला बता दिया, यानी कि वो विर्द बता दिया जो चिल्ले में उसे करना था। और उसके बाद दोनों यानी कि इमरान और समीर घर आ गए। घर आने के बाद इमरान और समीर दोनों ने ज़ारा को अपने घर बुलाया और उसे सारा मामला बताया कि अब समीर को एक चिल्ला करना होगा। तभी ज़ारा तलब कर बोली अगर समीर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती समीर। और ज़ारा रोने लगी। तभी समीर बोला मुझे कुछ नहीं होगा ज़ारा, हाँ मगर तुम इस तरह रोती रही तो मेरा हौसला ज़रूर टूट जाएगा और मैं वो चिल्ला नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद समीर ने कहा तुम फिक्र मत करो, दुआ करो, इंशाअल्लाह मैं जीत कर ही आऊँगा। उसके बाद ज़ारा कहने लगी समीर तुम अपना ख्याल रखना। तो समीर कहने लगा ज़ारा मैं तो अपना ख्याल रखूंगा ही, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना, रो रो कर अपना बुरा हाल मत कर लेना तुम। ज़ारा कहने लगी मैं तो हरदम तुम्हारे साथ ही हूँ समीर। तभी समीर बोला देखो ज़ारा और इमरान तुम दोनों ने तो मुझे इतना हौसला दिया है कि मैं ये चिल्ला करने के लिए तैयार हो गया हूँ, वरना मेरे बस के बाहर है ये सब। अगर तुम दोनों मेरा साथ ना देते तो मैं इस चिल्ले के लिए कभी राजी ना होता और उस अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पर, मैं इंशाल्लाह जीत कर ही वापस आऊँगा। और हाँ हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और हमें उससे मायूस नहीं होना चाहिए। समीर ने जब ये बात मुस्कुराते हुए कही तो ज़ारा और इमरान दोनों मुस्कुरा दिए। उसके बाद समीर इमरान और ज़ारा दोनों से गले मिला और मोटरसाइकिल पर सवार होकर उस वीराने की तरफ चला गया जहां उसे अब चिल्ला करना था। काफी ढूंढने के बाद समीर को आखिरकार वो कब्र मिल ही गई। उसने अपना मोटरसाइकिल एक झाड़ के नीचे खड़ा कर दिया और फिर वो रात का इंतजार करने लगा। शाम के साए धीरे धीरे गहरे होने लगे, अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता से अपना रौब जमा रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था समीर के ऊपर खौफ बढ़ता जा रहा था। वो बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था और एक अनजाना सा खौफ उस पर तारी हो रहा था। आखिर अल्लाह अल्लाह करके वो वक्त भी आ गया जिसका बेसब्री से समीर को इंतजार था। जब समीर ने हल्की हल्की नजर सब दूर घुमाई तो वो वीराना बहुत ही डरावना और पुरअसरार लग रहा था। उसके बाद समीर ने एक हिसार बनाया। उसके बाद डरते डरते उसने कब्र में से मिट्टी उठाई और मिट्टी को हिसार के अंदर रखकर चिल्ला करना उसने शुरू कर दिया। अभी उसने चिल्ला करना शुरू किया था और 1 घंटा ही गुजरा था कि अचानक उस वीराने में उसे घुंघरू की छन छन सुनाई देने लगी। वो डर गया और उसने डरते हुए इधर उधर देखा तो उसे दूर ही एक साया बढ़ता हुआ दिखाई दिया। समीर का दिल एक अनजाने खौफ से धड़का। उसने अपनी निगाहें उसी साये पर मलफूज कर दी और जैसे जैसे अब वो साया करीब आता जा रहा था घुंघरू की छन छन भी तेज होती जा रही थी। उसने तो आंखें बंद की और अपना विर्द पढ़ने लगा। अचानक ही समीर को अपने बदन में एक ठंडी सी लहर महसूस हुई क्योंकि उसे घुंघरू की आवाज अपने बिल्कुल करीब सुनाई दे रही थी। दूसरे ही लम्हे समीर ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो सामने देखते हुए समीर का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा क्योंकि एक निहायत ही हसीन और नौजवान लड़की अब समीर की आंखों के सामने खड़ी हुई थी
और वो लड़की घूर घूर कर समीर को ही देखे जा रही थी। फिर समीर ने अचानक ही देखा कि चिल्ले के बाहर यानी कि उस हिसार के बाहर पता नहीं कैसे पर खून की बारिश हो रही है। और जैसे जैसे खून का कतरा जमीन पर गिर रहा था तो जहाँ भी वो कतरा गिरता वहां से धुआं उठना शुरू हो जाता। जैसे जैसे धुआं तेज तर होते जा रहा था वैसे वैसे समीर का तमाम जिस्म पसीने से शराबोर होते जा रहा था। जैसे जैसे वो धुआं बढ़ते जा रहा था उसका खौफ भी बढ़ते जा रहा था। अचानक धुएं से एक खतरनाक सूरत उस नुमाया हुई और जो बदरू उस धुएं से बाहर निकली थी उसका कद तकरीबन 10 फीट होगा। और जो दहशतनाक मंजर उसकी आंखों के सामने था और जो दानव जैसी चीज उसकी आंखों के सामने आई थी उसका मुंह भेड़िए जैसा था और उसके पूरे जिस्म पर बाल ही बाल मौजूद थे। वो घुर्राता हुआ उस धुएं से बाहर निकला और समीर को घूर घूर कर देखने लगा। उसका देखने का अंदाज बहुत ही खौफनाक था और उसकी सुर्ख आंखों में बहुत ज्यादा दहशत थी और उसके इस अंदाज से अब हमें लग रहा था कि वो पूरे वीराने को तबाह बर्बाद कर देगा। फिर उस भेड़िए नुमा दरिंदे ने अपना एक पैर ऊपर की जानिब उठाकर जमीन पर जैसे ही मारा तो उसका पैर पड़ते ही जमीन में दरारें पड़ने लगी। समीर तो अब डरी डरी नजरों से उस दरिंदे को देखे जा रहा था। उसकी जबान से विर्द के अल्फाज भी यानी चिल्ले के अल्फाज भी बड़ी मुश्किल से बयां हो रहे थे। देखा मेरी ताकत को, ये आज तुम्हारी हालत खराब कर देगा। समीर टिकटिकी बांधे उस दरिंदे को देखे जा रहा था। तभी फिर से वो जिनजादी बोली, लेकिन अब भी मैं तुम्हें समीर एक मौका देती हूँ। अगर तू जाना चाहता है तो अभी भी जा सकता है, लेकिन ये चिल्ला छोड़कर चला जा। और उस लड़की ने फिर मुस्कुराकर समीर की जानिब देखा, क्योंकि समीर को अंदाजा हो चुका था ये सब उसे हिसार से बाहर निकालने की एक चाल है और हिसार से जैसे ही वो बाहर निकलेगा ये उसे मार डालेगी। और समीर इतनी जल्दी हार मानने वाला था ही नहीं। और उसे अब ये भी अंदाजा हो गया था कि जब तक वो इस हिसार में बैठा हुआ है उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वरना अब तक पहुंचा देता। जब उस लड़की ने देखा कि समीर उसकी बात मानने को तैयार नहीं तो वो गुस्से से सुर्ख होने लगी और फिर वो लड़की उस दरिंदे की तरफ देखकर बोली, मार दो इस कमबख्त को, इसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना सुनना था कि उस खौफनाक दरिंदे ने एक चीख मारी और उसके बाद समीर की तरफ दौड़ने लगा। उसकी चीख से सारा वीराना लरज़ उठा था और समीर का दिल भी लरज़ उठा था। जैसे ही वो खौफनाक दरिंदा उस हिसार से टकराया उसे अचानक से एक करंट नुमा लगा और वो दरिंदा मुझसे कई फीट दूर जा गिरा। उसकी चीखों ने तमाम वीराने को उलट पुलट करके रख दिया था और उस अब खौफनाक दरिंदे का हिसार से टकराने की वजह से जिस्म धीरे धीरे सिकुड़ने लगा था। कुछ ही देर बाद उसका कद अचानक से 1 फुट का हो गया और अचानक से उसके जिस्म में आग लग गई। उसके जिस्म को जैसे ही आग लगी तो वो लड़की यानी कि वो जिनजादी ये मंजर देखकर चीखने लगी। समीर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अपना चिल्ला करता रहा, अपना विर्द पढ़ता रहा। और कुछ ही देर बाद समीर ने जब अपना सर उठाकर सामने देखा तो उसे एक शख्स अपनी जानिब आता हुआ दिखाई देने लगा। जब वो करीब आया तो समीर ने उसे पहचान लिया। ये तो इमरान था, यानी कि समीर का बेस्ट फ्रेंड, समीर का सबसे पक्का दोस्त। उसने आते ही कहा, देखो समीर, सुल्तान बाबा से मेरी बात हो गई है कि तुम चिल्ला कल कर लेना। ज़ारा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और बार बार तुम्हारा नाम लिए जा रही है और तुम्हें ही याद किए जा रही है, तो जल्दी से चलो। इमरान ने जब जल्दी जल्दी ये बात कही तो समीर ने जैसे ही सुना तो वो लरज़ उठा। वो अपनी ही जगह से उठने ही वाला था कि अचानक उसे सुल्तान बाबा की बात याद आ गई कि जो कुछ भी होगा नज़र का धोखा होगा। लिहाजा समीर ये सुनकर वापस से बैठ गया और उसके बावजूद वो विर्द पढ़ता रहा। कुछ ही देर के बाद इमरान, जो कि कोई बदरू उसकी शक्ल लेकर आई थी, उसका सारा जिस्म पिघलकर ज़मीन में पेवस्त हो गया। समीर ने अपने आंसू साफ किए और अपना विर्द जारी रखने लगा, यानी पढ़ने लगा। सारी रात उसके बाद समीर के पास ऐसे ही वाकयात पेश आते रहे, कभी खून की बारिश, कभी खौफनाक दरिंदा और कभी इमरान उसे अपने इर्द गिर्द दिखाई देने लगा। उसके बाद उस जिनजादी ने ज़ारा का रूप इख्तियार कर लिया और उसके पास आ गई और रोते हुए कहने लगी, तुम चिल्ले से बाहर उठ जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। लेकिन समीर समझ चुका था कि ये सब उस जिनजादी की चाल है। उसके बावजूद भी वो बाहर ना उठा, क्योंकि उसे यकीन था कि ये उसकी ज़ारा नहीं है, क्योंकि अगर वो ज़ारा होती तो वो कभी भी इसे चिल्ला छोड़ने को ना कहती। उसके बाद एक और दरिंदा वहाँ पैदा हुआ और वो जैसे ही समीर की जानिब बढ़ा और जैसे हिसार से टकराया तो उसके जिस्म में भी आग लग गई और अब वहाँ पर धुआं ही धुआं नुमाया हो चुका था और समीर को अब धुएं के अलावा वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद जब वहाँ धुआं खत्म हुआ तो वहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं था। सुबह हो चुकी थी और अब समीर का चिल्ला मुकम्मल हो चुका था। उसके बाद समीर ने मिट्टी को दोनों हाथों से उठाया और हिसार से बाहर आ गया। उसके बाद समीर जैसे ही उठा और उसने सामने देखा तो उसकी आंखें फटी के फटी रह गई, क्योंकि उस वक्त समीर के सामने उसका हमशक्ल खड़ा था जो कि अब मुस्कुरा रहा था। और उसने समीर से कहा, शुक्रिया दोस्त, तुमने मुझे जमीला से हमेशा के लिए बचा लिया। अगर जमीला मुझे वापस हासिल कर लेती तो मुझसे इंसानों का खून करवाती और मैं ना चाहते हुए भी इंसानियत का दुश्मन बन जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और यूं उसने फिर उस कब्र में मिट्टी फेंक दी और इस तरह समीर का चिल्ला मुकम्मल हो गया और उसकी जान उस जिनजादी से छूट गई।